ही आंतरभारती इयत्ता 9वी पाठ क्रमांक 12 पाठाचं नाव आहे अबुखाची बकरी। पाठाचं नाव आहे अबुखाची बकरी। अबुखाची बकरी इस पाठ के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। इस पाठ के मैंने 2 भाग बनाए हैं। आज के इस वीडियो में हम अबुखाची बकरी इसका भाग 1 देखेंगे। हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले अल्मोरा हे लहानसे खेडेगाव, यहाँ से लेके तो पेज नंबर 36 पर की आखिरी लाइन, घर तुरुंग वाटणार नहीं, यहाँ तक हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर ली। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लो, और जब मैं किताब की लाइन पढ़ूं तो आप किताब में देखो, और जब मैं उसको समझा कर दूं तब आप मेरी तरफ देखो। ठीक है, आइए देखते हैं अबुखाची बकरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारताचे 3रे राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये हमारे देश के 3रे राष्ट्रपति थे। वह ख्यातनाम शिक्षण तज्ञ और ख्यातनाम मशहूर मारूफ शिक्षण तज्ञ थे। अर्थशास्त्र या विषयात PhD, स्फटिकांचा व चित्रविचित्र खड्यांचा संग्रह करणे हा त्यांचा आवडता छंद होता। ते ग्रंथप्रेमी होते। जर्मन भाषेमध्ये त्यांनी महात्मा गांधी यांचे चरित्र लिहिले असून द डायनामिक युनिव्हर्सिटी या नावाने त्यांची व्याख्याने प्रसिद्ध आहेत। जर्मन भाषे में, जर्मनी की जो भाषा होती है, जो जर्मनी के लोग होते हैं जो वो भाषा बोलते हैं उसको जर्मन भाषा बोलते हैं। तो वो भाषा में इन्होंने क्या किए थे, महात्मा गांधी के चरित्र के ऊपर एक किताब लिखी थी। स्वातंत्र्याचे मोल प्राणापेक्षाही मोठे असते। स्वातंत्र्याचे मतलब आज़ादी, आज़ादी की कीमत, मोल यानी कीमत, आज़ादी की कीमत जो होती है वो कैसी, जान से ज़्यादा बढ़कर होती है। हे बकरीच्या कथेतून सांगत स्वातंत्र्याचे महत्त्व प्रस्तुत पाठातून लेखकाने व्यक्त केले आहे। इस पाठ के अंदर उन्होंने बताया कि आज़ादी की जो कीमत होती है वो जान से भी ज़्यादा बढ़कर होती है। एक बकरी की कथा है, एक बकरी की कहानी है। बकरी की कहानी में उन्होंने बताई है। आइए देखते हैं। हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले अल्मोरा हे लहानसे खेडेगाव, तेथे अबुखा नावाचा एक म्हातारा गृहस्थ राहत होता। पहा इथं काय लिहिलेलं आहे, हिमालयाच्या, हिमालय एक शब्द आया है, हिमालय संधि भेद क्या होता है इसका, हिमालय का, हिम अधिक आलय। हिम कहते हैं बर्फ को और आलय कहते हैं ढका हुआ। मतलब हिमालय मतलब क्या, हिमालय मतलब बर्फ से ढका हुआ पहाड़, उसको बोलते हैं हिमालय। हिमालयाच्या पायथ्याशी मतलब उसके हिमालय के किनारे पर, वसलेले बसा हुआ, अल्मोरा हे एक लहान से खेडेगाव, एक छोटे से देहात की, एक छोटे से खेड़े की ये बात है। खेड़ा कहाँ पर है, हिमालय के किनारे पर बसा हुआ। क्या नाम है उसका, अल्मोरा। क्या नाम है, अरे बोलो ना, क्या नाम है, अल्मोरा। अल्मोरा हे लहान से खेडेगाव, तेथे अबुखा नावाचा एक म्हातारा, म्हातारा मतलब बूढ़ा, वहाँ पर एक अबुखा नाम का एक बूढ़ा सा आदमी रहता था। तो एकटाच असल्यामुळे नेहमीच 1-2 बकऱ्या पाळायचा। वो अकेला ही रहता था, तो वो क्या करता था, हमेशा 1-2 बकरियां पाल लिया करता था। त्यांच्यावर जीवापलीकडे प्रेम करायचा। त्यांच्यावर काय करायचं तो, जीवापलीकडे। जीवापलीकडे का मतलब होता अत्यंत माया करने, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था उनसे वो। बकऱ्या म्हणजे त्यांचा जीव की प्राण, और बकऱ्या मतलब उसका जीव की प्राण, उसकी जान थी। बकऱ्या जणू त्याची अपत्य, बकऱ्या ऐसे थे जैसे उसके बच्चे। तो त्यांचा पिता, और वो बकऱ्या का पिता, पिता मतलब बाप, पिता मतलब बाप, और वो बकरियों का बाप था। अबुखा ने आपल्या बकऱ्यांना कल्लू, मंगलिया, गोणारी, हुकमा अशी गमतीची नावे दिली होती। अबुखा ने क्या किया था, अबुखा ने अपने बकरियों को नाम दिया था। किसी का नाम कल्लू था, किसी का मंगलिया, किसी का गोणारी और किसी का हुकुमा, ऐसे नाम दिया था।
त्यांच्यात अबू खाचा सारा दिवस जाई। पूरा दिन अबू खा का इसमें ही जाता था, काय में, बकरे में। तो त्यांना खाऊ पिऊ घाले, त्यांच्याशी बोले। हाँ, वो बातें भी करता था। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, अपने पालतू जानवरों से वो बात करते हैं। त्यांना खाऊ पिऊ घाली, त्यांच्याशी बोले, त्यांना गोष्टी सांगे, उनको बातें भी बताता था। त्यांच्यासोबत दर्याखोऱ्यातून, रानावनातून, शेतातून हिंडे फिरे। अच्छा, उसके साथ में घूमता फिरता भी था वो, है ना। दर्याखोरे में जाता था, राना वनात जाता था और शेतात और खेतों में भी जाता था। संध्याकाळ होऊ लागली की तो सर्व बकऱ्यांना घरी आणे। और जैसे ही शाम होती थी, संध्याकाळ का अर्थ होता है शाम, जैसे ही शाम होती थी वो अपनी बकरियों को लेकर घर को चला आता था। सोप्यात बांधी, और बकरियों को सोपे में बांध देता था। सोपा कहते हैं जहाँ बकरियां बांधने की जगह होती है वहाँ। खाऊ पिऊ घाली, रात्रीच्या वेळी कुठे बाहेर जाऊ नयेत म्हणून डोळ्यात तेल घालून तो त्यांना जपत असे। और रात के वक्त में बकरियां निकल कर कहीं ना चले जाए, इसलिए क्या करता था वो, डोळ्यात तेल घालून, मतलब आंखों में तेल डालकर, है ना। आंखों में लिखा हुआ है ना, डोळ्यात तेल घालून, मतलब अपनी आंखों में तेल डाल देता था वो, और तेल डालकर वो बकरियों को देखता था। अरे बोलो ना, हाँ, नहीं क्या, नहीं, अच्छा। डोळ्यात तेल घालून जपणे म्हणजे खूप काळजी घेणे, बहुत फिकर करता था वो। त्या डोंगरात एक क्रूर लांडगा वावरत होता। और उसी जंगल के अंदर क्या था, उसी जंगल में एक क्रूर, दुष्ट, बड़ा ही बुरा भेड़िया रहता था। भेड़िया घूमता था, लांडगा मतलब भेड़िया, भेड़िया वावरत होता। बकरी दिसली रे दिसली की तो झड़प घाली, मारून टाकी व खाऊन फस्त करी। और जैसे ही उस भेड़िए को बकरी दिखती थी तो वो बकरी के ऊपर झड़प लेता था, उसको पकड़ लेता था और उसको मार डालता था। और उसको वहीं पर ही क्या करता था वो, उसको वहीं पर वो खा लेता था। म्हणून अबू खा आपल्या लाडक्या बकऱ्यांना खूब जपायचा। इसलिए अबू खा क्या करता था, अपनी वो लाडली बकरियों को खूब खूब उसकी हिफाजत करता था। अबू खाने कितीही चांगले खाऊ पिऊ घातले, जीव लावला, काळजी घेतली, तरी बकऱ्या मात्र संधी मिळेल तेव्हा डोंगरावर चरायला जात। काय झालं, अबू खा त्यांना कितीही चांगली, अबू खाने जर त्यांना कितीही चांगले खाऊ पिऊ घातले, अबू खाने उनको कितना भी अच्छा खिलाया पिलाया, खूब उनसे जान लगाया, खूब उनकी फिक्र लिया, काळजी घेतली मतलब फिक्र लेना, खूब फिक्र किया, तरी बकरियां मात्र संधि मिळेल, तो भी क्या होता था, बकरियों को जब भी चांस मिलता था तब भी वो पहाड़ पर चरने के लिए चले जाते थे। अबू खाची उत्तम बर्दाश्त, अबू खाची उत्तम बर्दाश्त, बर्दाश्त कहते उत्कृष्ट सोय, कितनी सोय करता था वो बकरियों की। किंवा लांडग्याचे भय, हाँ उनको बताता भी था, भेड़िया का डर भी उनको बताता था। लांडग्याचे भय त्यांना डोंगरात चरायला जाण्यापासून कधीही परावृत्त करू शकले नाही। भय त्यांना डोंगरात चरायला जाण्यापासून कधीही परावृत्त करू शकले नहीं, कभी भी रोक नहीं सके उनको। अबू खा की इतनी सहूलत और भेड़िया का डर, फिर भी वो उनको नहीं रोक सके। दरीत गेल्यावर त्या परत येण्याचा प्रयत्न करत नसत। जब भी वो दरी में जाते थे, जब भी वो खाई में जाते थे चरने के लिए, तब भी वो वापस नहीं आना चाहते थे। डोंगर दऱ्यातून मनसोक्त हिंडायचे, डोंगर दरी में मनसोक्त, मनसोक्त मतलब जितना दिल चाहे उतना, जितना दिल चाहे उतना उनको घूमने को मिलता था। मनमुराद चरायचे, जितना दिल बोला उतना, मोकळेपणाने हुंदडायचे, बिल्कुल आज़ादी, खेळायचे, बागडायचे, हे स्वातंत्र्य, अनमोकळेपणा, ये आज़ादी थी ना उनको, अनमोकळेपणा। जन्मजात असलेली साहसी वृत्ति, जन्मजात, पैदाइशी बकरियों के अंदर, जानवरों के अंदर हिम्मत रहती है। साहसी वृत्ति कहते हैं धाड़सी वृत्ति को, हिम्मत रहती है उनके अंदर, धाड़स रहता है। जन्मजात असलेली साहसी वृत्ती, यामुळेच त्यांना अबू खाच्या बंदिस्त आणि, यामुळेच अबू खाच्या बंदिस्त, बंदिस्त मतलब जखडलेले, बंदिस्त आणि शांत घरापेक्षा दऱ्याखोऱ्यातील धोक्याचे जीवन अधिक आवडत असे। आणि शांत घरापेक्षा दऱ्याखोऱ्यातील जीवन, दरी में का जो जीवन था कैसा धोखे का था ना, धोक्याचे जीवन अधिक आवडत असे। यात नवल काय, इसमें क्या नवल, नवल होता है, नवल का अर्थ होता है आश्चर्य।
अबू खाला मात्र याचे नवल वाटायचे. अबू खा को बड़ा इसका आश्चर्य होता था. दुःख सलायचे, बड़ा दुःख होता था उसको. क्यों होता था? त्याला बकऱ्यांच्या वागण्याचे कोडे उलगडायचे नाही. बकऱ्या ऐसा क्यों करते हैं ये उसके समझ में नहीं आता था. मी एवढे हिरवे हिरवे लुसलुशीत गवत देतो. हरा हरा घास मैं उनको खिलाता हूँ. कैसा? लुसलुशीत. शेतातले धान्य देतो. घरी दाणा पाणी करतो. एवढे करूनही माझ्याजवळ त्या राहत नाही. इतना करने के बाद में भी वो मेरे पास नहीं रहते. डोंगरात जातात, पहाड़ पर जातात, लांडग्याची शिकार होतात. पहाड़ पर जाते और भेड़िए की शिकार बन जाते. जीव गमावून बसतात, अपनी जान गमा देते. अबू खा मनातल्या मनात हळहळायचा. अबू खा मनातल्या मनात हळहळायचा. बड़ा दुख होता था उसको, दिल में बड़ा दुख होता था. त्याचे डोळे ओले चिंब व्हायचे. उसकी आंखें नम हो जाती थी, मतलब उसकी आंखों में पानी आ जाता था. ये देखकर वो रोता था. शेवटी त्याने ठरवले की यापुढे बकरी पाळायचीच नाही. आखिरी में उसने फैसला कर लिया कि इसके बाद बकरी पालने की नहीं. कई दिवस असलेच गेले. कुछ दिन ऐसे ही चले गए. उसने फैसला कर लिया था ना कि अब मेरे को क्या करने का है, अब मेरे को बकरी पालने की नहीं है, क्योंकि मैं बकरियों को, है ना, मैं बकरियों की इतनी फिक्र करता हूँ, है ना, बकरियों को मैं हरा हरा घास खिलाता हूँ, है ना, दाना पानी करता हूँ, उनकी बहुत अच्छी सोई करता हूँ. लेकिन बकरियाँ फिर भी मेरे पास नहीं रहना चाहती. बकरियाँ कहाँ जाना चाहती? पहाड़ पर. इसलिए उसने फैसला कर लिया कि अब मैं बकरी नहीं पालूंगा. काही दिवस असलेच गेले, परंतु त्याला बकरी वाचून करमेना. कुछ दिन चले गए, लेकिन बकरी के बगैर उसका दिल नहीं लगता था. अन्न ही जाएना. अन्न ही जाएना मतलब अनाज भी उससे खाना नहीं होता था. अखेर त्याचा निश्चय ढळला आणि एक दिवस त्याने एक छोटी सी बकरी आणली और आखिरी में उसने अपना फैसला बदल दिया और एक छोटी सी बकरी उसने लेकर आया. ती फार सुंदर होती. कैसी थी वो? बकरी का बच्चा बड़ा ही खूबसूरत था. बर्फासारखी पांढरी शुभ्र, बर्फ के जैसी सफ़ेद भक, अंगावर मऊ मऊ केस, उसके आंग पर मऊ मऊ बारीक बारीक बाल थे, नरम नरम. टोकदार शिंगे और उसके सींग जो थे वो टोकदार थे. लाल चुटुक डोळे. आंखें कैसी थी उसकी? लाल चुटुक डोळे. अबू खाचा तिच्यावर जीव झटला. अबू खाचा तिच्यावर काय झालं? अबू खाचा तिच्यावर जीव झटला. एकदम दिल आ गया उसका. त्याने आवडीने नाव ठेवले चांदनी और उसने उस छोटी सी बकरी का नाम रख दिया. क्या रख दिया? चांदनी. आकाश उजळून काढणारी पांढरी शुभ्र चांदनी असते. कैसी? आकाश उजळून काढणारी पांढरी शुभ्र चांदनी असते. तसे अबूखाचे आयुष्य उजळून प्रसन्न करणारी ही बकरी चांदनी. ऐसे अबूखा की जिंदगी के अंदर खुशी लाने वाली ये बकरी कौन? चांदनी. अबूखाने विचार केला, हिला खूप खाऊ पिऊ घालू, खूप खूप जीव लावू, डोंगरात जायचा विचारही हिच्या मनात यायला नको. अबूखा ने सोचा कि मैं क्या करूँगा, इसको खूब खिलाऊंगा पिलाऊंगा और खूब इससे दिल लगाऊंगा और इसको ऐसा कर दूंगा कि कभी इसके दिल में पहाड़ पर जाने का ख्याल ना आए. त्यामुळे अबूखा तिला नेहमी सोबतच ठेवू लागला. इसलिए अबूखा क्या करता था? हमेशा उसको अपने साथ में रखता था. तिचा दोरही लांब लांब ठेवला और उसकी जो रस्सी थी वो रस्सी भी उसने लंबी रखा. तिला मोकळेपणाने हिंडता येईल, मनसोक्त चरता येईल, घर तुरुंग वाटणार नाही, धोका नको म्हणून घराभोवती चांगले बांबूचे कुंपणही घालून घेतले. और क्या किया उसने? एकदम मोकलेपन से उसको फिरते आए ऐसी उसने व्यवस्था कर दिया. मनसोक्त चरता है, जितना दिल बोले उसको उतना वो चरती जाए. और घर जो है उसको वो तुरुंग कहते हैं जेल को, घर उसको जेल ना लगे ऐसी उसने उसके लिए व्यवस्था कर दिया. मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अबूखाची बकरी भाग 1 ये वीडियो पसंद आया होगा. अभी भाग 2 इसके बाद का वीडियो आप ज़रूर देखिए. अबूखाची बकरी भाग 2. मिलते हैं अगले वीडियो में.